Jai Hind all. I welcome you all on my YouTube channel NDA by Arpit. So today we will be starting complex numbers. Okay. So today will be the first class of our chapter which we are going to start, that is complex number. Okay, so as you all know that I am doing this crash course. So all those students who haven't watched the previous videos, please do watch them before continuing with this. And if you haven't watched them, then also you can continue with this, as this is a new chapter, complex number. So let's start with this chapter. सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है आपने ये पहली बार क्लास 11th में देखा था. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर. नो पहले हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर की. ओके, सो इमेजिनरी नंबर्स आपको पता है जो अंडर रूट -1 होता है. हम इसकी वैल्यू में नहीं पता, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो ये अंडर रूट -1 होता है. हम इसी को ये आई से डिनोट करते हैं, जो होता है आयोटा. इमेजिनरी वर्ड ही होता है जो इमेजिन करे. तो ये नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ इमेजिनरी होती है, जो हमें पता नहीं होता. तो अंडर रूट -1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने इसको आयोटा मान लिया, विच इज़ आयोटा. अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूँ तो आई स्क्वायर विल बी -1. ओके, यू नो आई स्क्वायर विल बी -1. एंड इफ आई विल क्यूब then it will be minus iota, and iota is power 4 is 1. So these are the 4 things which you must remember. Okay, so आपको पता है कि हम अगर हमसे पूछा है अंडर रूट -3 की वैल्यू बताओ, तो हमें पता है रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 विच इज़ अंडर रूट 3 आयोटा. सो वी कैन राइट दिस इन दिस मैनर. ओके, सो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स. सो वैल्यू ऑफ आयोटा तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया. मैं आपको कुछ वैल्यू ऑफ आयोटा बता देता हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए, जो जनरली हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपको पता है आयोटा की पावर क्या होता है, वैल्यू अंडर रूट -1. सो 1 आयोटा क्यूब होता है आयोटा रेज़ पावर 4n + 1. आयोटा स्क्वायर इज -1 विच इज इक्वल्स टू आयोटा रेज़ पावर 4n + 2. ओके, आप ऐसे आयोटा क्यूब लिख सकते हो विच इज़ माइनस आयोटा विच इज़ 1 आयोटा. ओके, so you can write it as 4 iota raised to power 4n + 3. आप इसको इस तरीके से लिखते हो. ये सब आपको बेसिक है, बहुत बेसिक, विच वी हैव स्टडी इन द क्लास 11th, एंड आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग विद यू इन दिस क्रैश कोर्स. एंड iota raised to power 4 you know that it is 1 which is iota raised to power 4n. ओके, सो जो भी नंबर आयोटा रेज़ पावर में कितनी दे रखी हो, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल हो, तो उस आयोटा की रेज़ पावर जितनी भी हो, अगर पावर में 4 से डिविजिबल हो तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं. और +1 में हो, मतलब अगर हम 4 से डिवाइड करें इस पावर को और 1 वैल्यू रिमेनिंग हो जाए, रिमाइंडर बचे, तो इट विल बी दिस. अगर 2 बचे तो आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1, एंड 3 बचे तो आयोटा क्यूब विच इज़ माइनस आयोटा. ओके, सो यू ऑल मस्ट नो दिस वैल्यूज़ आई टोल्ड यू. अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ. ओके, सो द क्वेश्चन इज आयोटा रेज़ टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर -19. वट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस. ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 2 आयोटा, ऑप्शन सी इज 2, एंड ऑप्शन डी इज -2 आयोटा. तो मैंने आपके सामने वैल्यूज़ लिख दी है, आप सब इनको सोल्व करने का ट्राई करो. सो नाउ आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन. तो सोल्यूशन है इसका आयोटा रेज़ पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ पावर 1 आयोटा रेज़ पावर 19. वी कैन राइट इन दिस वे. आयोटा रेज़ पावर 9 अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 8 4 से डिवाइड होता है, 1 रिमाइंडर बच गया आयोटा, +1 यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया क्योंकि आयोटा रेज़ पावर 4 16 है ना. अब आप इसको लिख सकते हो आयोटा 1 आयोटा क्यूब 1 आयोटा क्यूब. अगर आप आयोटा क्यूब आपका होता है माइनस आयोटा होता है
है ना। और अगर आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी यही बन जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। 1 आयोटा क्यूब है ना। आप इसको 1 माइनस आयोटा लिख सकते हो। आप माइनस आयोटा से प्लस नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। सॉरी, आयोटा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सॉरी फॉर दिस, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, दिस विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड यू नो आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस प्लस 1, सो आयोटा 1 आयोटा क्यूब का आयोटा भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया 2 आयोटा, एंड विच इज़ ऑप्शन बी। So this is the correct answer for this question. I hope you can now understand what I'm saying. Okay. So अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा ओरली बता देता हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। सो द सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। क्या है, लिखनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज, प्लीज सी। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जो सम है एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। मैं सब समझाता हूँ। आयोटा रेज पावर n प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 3 कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर पावर आयोटा की, उसका सम 0 के इक्वल होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड पावर ऑफ आयोटा इज 0। अगर आयोटा रेज पावर n प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 2 करो तो वो 0 होगा। या फिर हम ये ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 3, ये भी 0 होगा। सो दिस आर द 2 प्रॉपर्टीज विच यू मस्ट रिमेंबर। और आप इसकी बाय यूजिंग दिस you can solve any questions, you can solve many questions very easily. Okay, now I'm going to discuss a few more things with you. So the question is, so I will write in question. The question is sigma n from 1 to 13 iota raised power n plus iota raised power n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए इज गिवन टू यू एज आयोटा -1, ऑप्शन बी इज गिवन टू यू एज आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऑप्शन सी इज गिवन टू एस -1 प्लस आयोटा, ऑप्शन डी टू यू इज -1 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन फॉर दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आप यहाँ से 1 प्लस आयोटा कॉमन ले सकते हो। यू टेक 1 प्लस आयोटा कॉमन, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 13 आयोटा रेस्ट पावर है ना। ओके, और 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा रेस्ट पावर 13। ओके, सो बिकॉज 1 से लेकर 12 तक तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम 0 होता है। 1 से 4 तक कैंसिल, 4 से 8 तक कैंसिल, 8 से 12 तक कैंसिल। आयोटा रेस्ट पावर 13 बचेगा जब इनके सम होंगे बस। यहाँ पे रेस्ट पावर 13 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 14 आयोटा रेस्ट पावर 13, you know it is iota raised power 14, you know it is iota square, which is -1. Okay, so answer for this question is -1 plus iota, which is -1 plus iota, which is option E, C. So option C is the correct answer for this question. Okay, so now I hope you all got what I want to tell you. Now we will move on to some next question. Okay, so the concept for the next question is, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्राई कर सॉल्व करने का ट्राई करो। सो द क्वेश्चन इज -√(-16) इंटू (_9). What is the multiplication for this question? Okay, so I'm writing the options for this question. Option A is 12, option B is -12, option C is +-12, and option D is none of these. Okay, so you all try to do this question by yourself. आप सब इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो।
मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ. ओके, यू कैन राइट दिस एज अंडर रूट 16 अंडर रूट माइनस 1. You can write this under root 9 into under root minus 1. You can write this as under root 16 into 9, 144. 144 under root 144 unit is, it is 12. Under root iota square, 12 iota square. Iota square is minus 1 minus 12. This is option B. So option B is the correct answer for this question. Now I hope you all got this. अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ लिखूँगा, आपको वो सारी वैल्यूज़ याद करनी होगी, विच विल हेल्प इफ़ यू विल रिमेंबर दिस वैल्यूज़, इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो हियर इज़ द वैल्यू. सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज़. फर्स्ट इज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज 2 आयोटा. आप इसको ओपन करो, यू विल गेट दिस. ओके, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज माइनस 2 आयोटा. थर्ड इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा which is equals to iota. Okay, and fourth is 1 minus iota upon 1 plus iota. This is minus iota. And the last fifth is under root minus iota. Okay, so square root of iota, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में काफ़ी रैंडमली पूछा जाता है, तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, विच इज़ प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा होल रूट 2 एंड अंडर रूट माइनस आयोटा. इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2. सो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है. इफ़ यू विल रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज़, इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द एग्जामिनेशन अलॉट. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा आपको याद रखना है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल डू सम क्वेश्चंस. ओके, सो हियर आई विल राइट अ क्वेश्चन. So the question is, if z is 1 plus 2 iota, and this is a previous year question, okay, 1 plus 2 iota upon 1 minus iota whole square. If z is this, z की वैल्यू में दी गई है, तो हमसे पूछा है z की वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी 2 iota, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी इज iota. You all please pause this video and try to do this question by yourself. Now I will discuss what is the answer of this question. If you have done it, then please do check whether your answer is matching with mine or not. आप इसको एग्जैक्ट 1 प्लस 2 आयोटा लिखोगे. आप डिनोमीटर में आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, इट विल बी दिस विल गेट कैंसिल. आंसर इज 1. So you can do this type of question very easily. So I hope now you got दिस. अगर आप ये वाली वैल्यूज़ याद रखोगे, जो मैंने 5 बताई है, आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इस टाइप के. ये आते हैं, यू बिलीव मी, दिस ऑल विल कम इन द एग्जामिनेशन वेरी रैंडमली दे आर आस्क्ड. सो नाउ विल मूव ऑन टू सम नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ आई विल राइट 4 more important वैल्यूज़. और उसके बाद मैं आपको कोई वैल्यू नहीं कहूँगा याद करने के लिए. दिस ऑल विल बी इनफ, नथिंग विल बी आस्क्ड आउट ऑफ दिस. सो मैं 4 important more वैल्यूज़ लिखूँगा एंड यू हैव टू लर्न ऑल दोज वैल्यूज़. ओके, सो 4 important वैल्यूज़. ओके, सो दोज आर फर्स्ट iota raised to power 1 by 3, second iota raised to power minus 1 by 3, third under root 3 plus 1 upon under root 3 minus 1, and fourth is whole under root of, oh sorry, not under root, there is no under root. ओके, मैं इसको यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ.
ओके, ये बॉक्स यहाँ पे इतने कंसीडर मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यही वैल्यू। ओके, यहाँ पे ये भी थोड़ा गलत हो गया था। √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा एंड √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा। इन सब की आपको वैल्यू याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू फॉर द फर्स्ट वन इज √3 प्लस आयोटा बाई 2। इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस आयोटा बाई 2। इसकी वैल्यू होती है आयोटा रेश पावर 2/3 एंड इसकी वैल्यू होती है आयोटा रेश पावर -2/3। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज़ विच आई वॉज सेइंग यू ऑल टू रिमेंबर। सो आप सब इन सारी वैल्यूज़ को याद करोगे एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द एग्जामिनेशंस। डू बिलीव मी, यू कैन सॉल्व many questions with very ease. So okay, we will move on to the next page. नाउ अब हम बात करेंगे, अब तक तो हमने आयोटा के बारे में बात करी, इमेजिनरी नंबर के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट विद, वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Complex number, okay. So in this, z is comprised of real value plus imaginary value. Okay, so z is a plus iota b. z होता है a plus iota b and the real part of z is a and imaginary part of z होता है, that is imaginary part of z is b, है ना। and the modulus, you know, we write it as z modulus। और होता है इसके अंदर, we will discuss about argument, amplitude and argument of z, जिसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल थिंग्स यू विच मस्ट रिमेंबर। हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करनी स्टार्ट करी है, हमने तो डिस्कस करा है, चलो इसको आप अलग करो। अब यहाँ पे हम थोड़ा आर्गन प्लेन के बारे में देखेंगे, है ना। प्लेन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके हिसाब से वी विल सी द थिंग्स। अब यहाँ पे आप ये ऐसे मान लो प्लेन है ये, यहाँ पे एक पॉइंट है एंड उसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, है ना। तो ये आपका यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज b एंड द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली इज a। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस z मॉडुलस को मानो, इट विल बी √a² + b²। ओके, दिस विल बी द थिंग, है ना। ये रियल पार्ट है पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव, ये रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। ओके, और अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ ले -θ ले, अगर हम z मॉडुलस विल बी रिमेन सेम √a² + b² और द पॉइंट्स विल बी a, -b, है ना। तो लाइक दिस वी टॉक अबाउट। सो यहाँ पर हमने देखा दैट z जो कंप्राइज होता है वो होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ओके, z वी कैन राइट इज एज a + iota b। हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z वी नो इट इज एज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वी नो इट इज b, है ना। फर्स्ट थिंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर represent point. Modulus of z we know it is √a² + b². You know modulus of z is this modulus. Z modulus is √a² + b². Third is argument. यहाँ पे मैंने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बता दिया। z मॉडुलस होता है √a², आर्गूमेंट जो आर्गूमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ये थीटा होता है, दैट इज tan इनवर्स b अपॉन a आर्गूमेंट ऑफ z। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर, है ना। ये फॉर्मूला होता है मॉडुलस का, आर्गूमेंट ऑफ z ये होता है थीटा = tan इनवर्स b अपॉन a। सो दीज आर द थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर। अब हम फोर्थ थिंग की बात करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z।
हम कॉन्जुगेट ऑफ जेड बोलते हैं, फिर जेड कॉन्जुगेट बोलते हैं, हम जेड के ऊपर ये बार लगाते हैं. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ इट इज़ आयोटा ए माइनस आयोटा बी. यहाँ पे बस साइन चेंज आता है जो इमेजिनरी पार्ट से पहले होता है, उसको हम इस तरीके से बोलते हैं. ओके, एंड जो आर्ग्यूमेंट होता है जेड कॉन्जुगेट का, वो बन जाता है माइनस थीटा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, argument of z plus argument of z conjugate, the answer for that is 0. The next thing you have to remember is that z modulus is z conjugate modulus. Okay, as modulus is there, the sign is not decided in it. Okay, so now we will move on to next page. 8th thing I'm writing here, z plus z conjugate is 2 times real of z, real part of z. 9th is z minus z conjugate, it is 2 times imaginary part of z. 10th is z conjugate minus z whole multiplied by iota is 2 times of imaginary part of z. Okay, so I hope you now got it. This 9 is same, these all are basically same. Last thing which I'm going to write is z plus z conjugate divided by 2 is real part of z. Similarly, we can write z minus z conjugate divided by 2 is imaginary part of z. Okay, so I hope you all got all these things also, है ना? So it is very easy, as you saw just right now. By using this you can do many questions very easily. Okay, so we will start with this. अब मैं आपको और बार डिस्कस करूँगा, वो होंगी दैट इज़, अगर आप z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो वो बनेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि z इज़ a प्लस आयोटा b एंड z कॉन्जुगेट इज a माइनस आयोटा b, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा. z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, एंड z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये तो z मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, बिकॉज मॉडुलस z मॉडुलस अंडर रूट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका स्क्वायर z मॉडुलस हो गया. सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू आर सपोज टू रिमेंबर. यहाँ से हमने इसको डिस्कवर करा. आई होप नाउ यू गॉट इट. Okay, so now we will move on to some next things. Now we will talk about multiplicative inverse, multiplicative inverse. ओके, सो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करते हैं, वी कैन राइट एज 1/z. हम यहाँ पे 1/z को क्या करते हैं, हम z मॉडुलस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. वी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय z मॉडुलस, वी विल गेट एज z मॉडुलस डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट. z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वी विल गेट एज z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z मॉडुलस स्क्वायर, है ना. तो 1/z, या फिर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z, ये इक्वल होता है z कॉन्जुगेट अपॉन z modulus whole square. So this is the thing which you are supposed to remember. I will put this in a box. Okay, so we will move on to the next concept, and that is argument, which is also known as theta. I told you, argument. So it is noted by z equals to a plus iota b. Okay, so we know that z is a plus iota b. So हम इसके बारे में बात करेंगे. I will use the next page. Okay, मैं अगले पेज पर ही बनाऊंगा एक बार. I will write the heading here, argument. Theta
Okay, so see, I'm making this. यहाँ पे आप मानो, सो अगर आप यहाँ से थीटा एंगल पे लो एक पॉइंट, ओके, सो आप ये लोगे आप 90 डिग्री, आप यहाँ पे नेगेटिव लो, ओके, 180 डिग्री तो है ही, और -180, क्योंकि जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए ना थीटा की, वो हम प्रीफर करते हैं, ज़्यादा अच्छी मानी जाती है अगर हम 180 डिग्री टू -180 डिग्री टू 180 प्लस 180 डिग्री के बीच में लें, है ना. सो थीटा शुड लाई बिटवीन -π टू +π. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच यू मस्ट रिमेंबर. इस चैप्टर में तो हम बेसिकली इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मेट में. सो आपको याद रखना है दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन -π और लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू π. ओके, सो हम बात करेंगे ऐसी, यहाँ पे थीटा हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a. फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट दैट हियर a विल बी नेगेटिव एंड b विल बी पॉजिटिव, है ना. सो यहाँ पे जो बनेगा इस क्वाड्रेंट पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, तो थीटा आएगा tan इनवर्स b बाई आर्ग्यूमेंट. तो जो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा दैट विल बी पाई माइनस tan इनवर्स b बाई. ओके, सो दिस इज द concept for the second. Now if we talk about the third and fourth, here we will यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे होगा इस फॉर्मेट में a प्लस, इस लाइन पे होगा a प्लस 0 आयोटा, एंड इस वाली लाइन पे होगा -a प्लस 0 आयोटा. ऊपर वाली लाइन पे होगा 0 प्लस b आयोटा, है ना. तो हम यहाँ पे π/2 ले लेंगे एंगल, यहाँ पे हम माइनस पाई ले लेंगे, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे ना, 0 ले लेंगे हम यहाँ पे π/2 ले लेंगे, है ना. सिमिलरली हियर विल बी 0 माइनस bi, है ना. दिस इज -π/2 हियर, है ना. अगर हम अब इस क्वाड्रेंट पे बात करें जो पॉइंट होंगे, तो इनमें सिंपली -π प्लस tan इनवर्स b बाई, और यहाँ पे तो हम नेगेटिव साइन ही ले लेंगे, tan इनवर्स b बाई. ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट विच यू मस्ट रिमेंबर. First quadrant, second quadrant, third quadrant is this, both are negative, a and b both are negative, and fourth quadrant a is positive, b is negative. So I hope now you got the whole concept. Okay, इसी के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, है ना, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से. यहाँ पे आप z मान लो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z. ओके, सो हियर इट विल बी अगर हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, ए भी पॉजिटिव है, देखो बी भी पॉजिटिव है. सो ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और वो होगा tan इनवर्स b बाई 1/1 विच इज़ सिंपली π/4. ओके, अब सेकंड 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे a पॉजिटिव b नेगेटिव है, a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव. ओके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट विल बी माइनस tan इनवर्स b बाई सी, minus tan inverse b by a, here minus π/4. Third thing is -1 plus iota, here a is negative, b is positive, a negative, b positive. This line second quadrant, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस tan inverse b by a, पाई माइनस tan inverse b by a, which is pi minus π/4, which is 3π/4. Okay, so now if we see -1 minus iota, which is both are negative, a is negative, b is negative, which is in third quadrant. Okay, so here it will be -π plus tan inverse b by a, है ना. So it will be -π plus π/4, which is -3π/4. So I hope now this thing is clear to you. Now you can do all the questions with very ease. Yes, so I'm going to write one question and you all please try to do the question by yourself. Okay, so I'm asking you, the question is argument of z. Argument what will the argument of -4 iota? Argument of -4 iota क्या होगा? 4 options argument हो, तो option A is 0, option B is π/2, option C is -π/2 and option D is π.
आप इसे देखते ही बता दोगे, नथिंग एल्स यू नीड टू डू, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इन सेकेंड। यहाँ पे क्या है, ए तो है ही, ज़ीरो होगा, बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है तो बी ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो ये बी नेगेटिव है तो ये उस फॉर्मूले में आ जाएगा, जीरो माइनस बी आयोटा, विच इज़ ये फोर्थ क्वाड्रेंट मारा है, मतलब यहाँ पर देखो इसी फॉर्मेट का है, जीरो माइनस बी आयोटा, इसी लाइन पर आ जाएगा, विच इज़ माइनस पाई बाय टू। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली माइनस पाई बाय टू, है ना। यस, आप में से मैंने स्टूडेंट्स ने देखते ही बता दिया होगा। सो नाउ वी विल बी रैपिंग अप आर दिस वीडियो हियर, एंड आई विल मेक द नेक्स्ट लेक्चर्स एंड आई विल अपलोड देम लेटर ऑन। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा प्यार दो, आप लाइक करो वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टिल येट, एंड डू शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, और फीडबैक दो अपना। सो गुड बाय ऑल, कीप वर्किंग हार्डर, एंड जय हिंद।